बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ बिनीत फ्रॉम संबल यूपी। ये प्रॉब्लम डायनेमिक्स की है, सेंट्रल ऑर्बिट्स चैप्टर से प्रॉब्लम है। इन ए सेंट्रल ऑर्बिट द फोर्स इज म्यू यू क्यूब multiplied by 3 plus 2a square u square. If the particle be projected at a distance a with a velocity square root 5 mu upon a square in a direction making an angle tan inverse 1 by 2 with the radius vector, so that the equation to the path is r is equal to a tan theta. ये हमको प्रूव करना है कि पाथ का इक्वेशन r इज इक्वल टू ए tan थीटा है। सबसे पहले तो हमें यो दे रखा है सेंट्रल ऑर्बिट में फोर्स बता दिया गया है। फोर्स की वैल्यू ये है। फोर्स को हम यहाँ पर हेयर फोर्स को f से स्मॉल f से अगर डिनोट करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, गिवन वैल्यू है यहाँ पर म्यू टाइम्स यू क्यूब 3 प्लस 2a स्क्वायर यू स्क्वायर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि u की वैल्यू 1/r होती है। जब ज़रूरत होगी तब हम इसका यूज़ कर लेंगे। और ये f की वैल्यू जब मिल गई है तो हम लिख देंगे द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट हम लोग जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट का ये होता है d/u/d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू f अपान h स्क्वायर u स्क्वायर। यहाँ पर जो f की वैल्यू दे रखी है इस सेंट्रल ऑर्बिट के लिए वो यहाँ पर पुट कर देंगे हमारे जो क्वेश्चन है उसके लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वैसे देगा del to u/del थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू f की वैल्यू जो गिवन है वो यहाँ पर पुट करेंगे म्यू इंटू यू क्यूब ब्रैकेट में है 3 प्लस 2a स्क्वायर यू स्क्वायर और अपान में h स्क्वायर यू स्क्वायर। इसमें u की 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, u ऊपर 1 पावर u की बचेगी। इस तरीके से हमारा जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा d/u/d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू म्यू इंटू यू इंटू 3 प्लस 2a स्क्वायर यू स्क्वायर अपान में हो जाएगा ये h स्क्वायर। अब h स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो h स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा d/u/d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू म्यू इंटू u का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3u प्लस 2a स्क्वायर u की पावर 3 हो जाएगी। अब पूरे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई 2du/d थीटा से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो h स्क्वायर को बाहर रखते हुए ब्रैकेट के अंदर इसको ले जाएंगे तो 2du/d थीटा का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगा तो d2u/d थीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का इंटू करेंगे u में और साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं du/d थीटा। राइट हैंड साइड में म्यू को बाहर रखते हुए इसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो है और हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, u लिख लें पहले और बाद में मल्टीप्लाई का du/d थीटा को यहाँ पर लिख देते हैं। फिर अगला टर्म है प्लस ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा 4a स्क्वायर और u क्यूब और du/d थीटा। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं h स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से d/d थीटा, जिसे लिख देंगे du/d थीटा का होल अब स्क्वायर। क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा मान के तो पावर आगे आ जाएगी और जितनी पावर है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, 1 बचेगी पावर और इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d/d थीटा स्क्वायर। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसी तरीके से इस टर्म को हम लिख सकते हैं du/d थीटा इंटू यू और यू स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे और इसमें एक पावर कम यानी u और इसका u को दोबारा से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये u थीटा है ये u है थीटा नहीं, इसलिए u का दोबारा से थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं।
बराबर म्यू इंटू 3 को इधर रखते हुए इसको भी, चूँकि ये दोनों सेम है तो इसको हम इसी तरीके से लिख देंगे डी ओवर डी था, तो यू स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पर इसको मिला के हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को पहले लिख दें और लिख सकते हैं डी ओवर डी थीटा यू की पावर 4, क्योंकि यू की पावर 4 का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम तो पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी इसमें से कम, यानी 4 में से कम करेंगे 3 हो जाएगा और यू का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन डी यू ओवर डी थीटा, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब ऐसा करने से हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, तो उसको भी ध्यान रखें, एच स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो जाएगी जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव हट जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हट जाएगा, इंटीग्रेट होने पे डी भी हट जाएगा, ये बचेगा ओनली डी यू ओवर डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी म्यू 3 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होने पर ओनली यू स्क्वायर बचेगा, ये हट जाएगा और इसी तरीके से प्लस का ए स्क्वायर और यू की पावर 4 बचेगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ए यहाँ पर ऐड कर दिया। और ध्यान दें कि ये वैल्यू जो है हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये वैल्यू वी स्क्वायर के बराबर होती है, वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होती है, जो कि एच स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है इज इक्वल टू म्यू इंटू 3 यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू की पावर 4। हमें वी इसलिए इंक्लूड करना पड़ा इसमें क्योंकि हमें ए की वैल्यू भी फाइंड करना है और एच और म्यू के बीच में रिलेशन भी निकालना है और हमें वेलोसिटी गिवन है, इसलिए हमने इसका यूज़ किया। इसको इक्वेशन नंबर, अगर हमने अभी तक कोई इक्वेशन नहीं डाला है तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डालने के बाद अब हम जो ऐसा बोला था हमने कि एच और म्यू के बीच में रिलेशन और ए कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें शुरू में बता दिया गया था कि शुरू में बताया गया था कि इफ़ द पार्टिकल भी प्रोजेक्टेड एट ए डिस्टेंस है, यानी ए डिस्टेंस से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद वेलोसिटी, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दे रखी है स्क्वायर रूट 5 म्यू अपान ए स्क्वायर, और डायरेक्शन भी बता दी गई है कि उसकी रेडियस वेक्टर से डायरेक्शन, शुरुआती डायरेक्शन जो है 10 इनवर्स 1/2 है, तो इस चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले हम डायरेक्शन की बात ही कर लेते हैं कि, तो इस चीज़ को पहले लिख के फिर हम डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जो अभी हमने पढ़ा है इसको अब यहाँ पर लिख देते हैं। तो इनिशियली डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन की जो डायरेक्शन है वो बनाती है मैक्स एन एंगल, वो एंगल बनाती है, कितना बनाती है 10 इनवर्स 1/2, ये दे रखा था शुरू में। किसके साथ बनाती है एंगल 10 इनवर्स 1/2? विद रेडियस वेक्टर के साथ बनाती है इतना। जैसे कि कोई कर्व है शुरुआत में, जैसे कि सेंटर ऑर्बिट के बारे में बातचीत चल रही है, तो माना सेंटर ऑर्बिट ये है और उसके शुरुआत यहाँ से शुरुआत होती है और ये ऑरिजिन है यानी पोल है, तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये कर्व के किसी भी पॉइंट को जहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये रेडियस वेक्टर कहलाएगी। और रेडियस वेक्टर के साथ में जहाँ यहाँ पर पार्टिकल पर हम एक वेलोसिटी दे रहे हैं और वो इस इनिशियल लाइन के रेडियस वेक्टर के साथ में जो एंगल बना रही है इसको अगर हम फाई कह दें तो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 10 इनवर्स 1/2, यानी हम कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू, अगर 10 इनवर्स हमने अगर 1/2 कर दिया तो इसको उधर ट्रांसपोज करने पर हमें 10 पाई की वैल्यू मिल जाएगी, 10 पाई इज इक्वल टू 1/2, और इससे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुछ और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पर शुरुआत इसी पॉइंट से हो रही है, इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पर वेलोसिटी भी बताई गई है कि इसकी जो वेलोसिटी है और साथ में रेडियस वेक्टर यानी ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस भी बताई गई ए के बराबर है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी बताई है उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। वेलोसिटी थी स्क्वायर रूट
म्यू स्क्वायर रूट 5 म्यू अपान ए स्क्वायर, ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी में बताई गई। इन्हीं सब चीज़ों का हम यूज़ करते हुए आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो रिलेशन दे रखा है, यानी हमें जो भी tan phi मिला है इसका हम यूज़ करना चाहते हैं, और एक फार्मूला जो कि है P r sin phi, उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच जो एंगल होता है उसे हम लोग फाई बोलते हैं। इस फाई और जो पी होता है, पी जो होता है, देखिए ये कर्व है, और कर्व के जो ये वाला पॉइंट ये टेंजेंट है, और टेंजेंट की जब हम ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग को पी से डिनोट करते हैं। ये इनिशियल डिस्टेंस है इस पॉइंट की, तो इसलिए इसे पी नॉट से हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं। ये ओ से लेके इस तक, इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इसका पॉइंट अगर एल के डाल दें तो ओ एल की डिस्टेंस ये पी नॉट है। तो इनके बीच में एक रिलेशन हम लोगों को पता है, उस रिलेशन में साइन फाई आता है, इसलिए हम इस tan फाई से साइन फाई की वैल्यू को रफ पे निकाल लेंगे। रफ पे हम एक ट्राइंगल बना लें और इस एंगल को 90 डिग्री कह दें, इस एंगल को फाई कह दें। तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, इससे हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 4 + 1 5 हो जाएगा, यानी √5 हो जाएगा। यहाँ से हम tan फाई से साइन फाई निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड से निकाल लीजिए। अब हम ट्राइंगल का यूज़ कर रहे हैं, आप फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी 1/√5 आ जाएगा। तो एक रिलेशन हमें पता होता है पी आर और फाई के बीच में, चूँकि हम आर की वैल्यू भी पता है और फाई की वैल्यू भी मालूम है, और इस पी नॉट की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं P = r sin फाई होता है किसी भी कर्व के लिए। तो इस हमें इनिशियली इसको पहले में इसके बारे में लिख देना चाहिए, उसके बाद इसको हालांकि ये हमने बता दिया है ये पी नॉट क्या है। इनिशियली ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस। तो इसको आप चाहे लिख देना या फिर फिगर बना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सब यहाँ पर क्लियर हमने कर रखा है कि इनिशियली जो है स्पीड भी और ये इसकी जो डिस्टेंस बताई गई थी वो भी यहाँ पर है। ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। तो अगर आप फिगर बना देंगे तो फिर हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं कि पी नॉट क्या है, सामने नज़र आ रहा है। तो ये पी नॉट की वैल्यू दे दी, = आर की वैल्यू ए के बराबर है इस जगह पर, और साइन फाई की वैल्यू 1/√5 है। तो इसमें हमने पी नॉट की वैल्यू को निकाल दिया। एक रिलेशन हम और जानते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 को भी ध्यान में रखे हुए हैं, वहाँ पर जो वैल्यू आई है एक ब्रैकेट में, उस वैल्यू को हम इसकी हेल्प से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एक रिलेशन ये भी हम लोग जानते हैं 1/, जिस तरीके से ये इक्वेशन होता है, और इसी के हेल्प से हम ये रिलेशन निकालते हैं। तो वो रिलेशन यानी फार्मूला होता है 1/P² है, 1/P² = du/dθ का होल अब स्क्वायर प्लस u², ये फार्मूला होता है, और ये हमें इक्वेशन नंबर 1 में इसकी ज़रूरत है। और p की वैल्यू चूँकि आ चुकी है तो ये तो हमारा जनरल फार्मूला हो गया। अब हम इनिशियली अगर बात करें तो ये p की जगह पर p नॉट रख दिया जाएगा। p0² = हो जाएगा du/dθ का होल स्क्वायर प्लस u²। तो ये इनिशियली बात हो गई, यानी शुरुआती दौर पे, और इसकी वैल्यू p² की वैल्यू p नॉट की वैल्यू जो है हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जो कि है a/√5 है, इसका स्क्वायर करना है, = du/dθ की वैल्यू हम इनिशियली रख सकते हैं इतने के बराबर। स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगी, जो डबल अपान में तो ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, यानी 5/a² = du/dθ का होल अब स्क्वायर प्लस का u²। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस इक्वेशन की हम यूज़ कर लेंगे। फ़िलहाल अभी हम जो गिवन वैल्यू है यानी वेलोसिटी, उसका भी हमें यूज़ करना है, और इसका यूज़ करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं म्यू और ए के बीच में रिलेशन, और साथ में जो कांस्टेंट ए आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में वो। तो अब इक्वेशन नंबर 1 का हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को बुला लीजिए। हमें वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमको, सिंस इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी है। वेलोसिटी = √5 μ/a² हमने फिगर में भी शो कर दिया था, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो
और ये सब बातें ये इनिशियली हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे ये पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू और ये वेलोसिटी पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये रखेंगे तो वेलोसिटी की जगह पर रखना है √5 म्यू अपान ए स्क्वायर और उसका होल अब स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिएगा, हमारे सामने है ये बी स्क्वायर इजिकल टू ये एच स्क्वायर और ये पूरा ब्रैकेट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है, उसकी जगह पर ये रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान में रखते हुए आप रखिए एच स्क्वायर ये वैल्यू 5 अपान ए स्क्वायर है। फिर राइट हैंड साइड में आ जाइए म्यू, और जैसे कि शुरू में बताया था हमने कि u की वैल्यू 1 अपान आर होती है और r की वैल्यू इनिशियली शुरुआती जो है वो r की वैल्यू a के बराबर है। तो r हम लोग जानते हैं कि पोल से कर्व के किसी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो r होती है, रेडियस वेक्टर होती है जिसकी वैल्यू, और यहाँ पर u को जो u स्क्वायर है उसे हम कन्वर्ट कर देंगे 1 अपान आर में। क्योंकि यू स्क्वायर था ये 1 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा और आर की जो वैल्यू है जब ये रखेंगे तो 1 अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर इंटू में चलना था और यू की पावर 4 है, यानी 1 अपान आर की बार 4 हो जाएगा और आर की वैल्यू इनिशियली ए के बराबर है और प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं और रिलेशन भी एच और म्यू में हमें मिल जाएगा। ऐसा थोड़ा सा और सॉल्व करने हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये 5 म्यू अपान ए स्क्वायर आ जाएगा और इजिकल टू यहाँ पर 5 एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है और इजिकल टू ये है म्यू 3 अपान ए स्क्वायर प्लस ये 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, 2 पावर नीचे बचेंगे, यानी 1 अपान ए स्क्वायर है ये प्लस का ए। इसे और सॉल्व किया जा सकता है 4 ए स्क्वायर अपान ए, बाकी चीज़ें तो ऐसी रहेंगी। तो इसको लिख दें हम 5 म्यू अपान ए स्क्वायर, ये तो ऐसे ही लिख देंगे और इक्वल टू 5 एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिख देंगे और म्यू इंटू ये 3 अपान 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 अपान ए स्क्वायर और प्लस का ए लिखा हुआ है। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को आपस में इक्वल कर देंगे रेशियो को तो हमें एच और म्यू के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट रेशियो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड रेशियो तो हमें मिलेगा 5 म्यू अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साथ में 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि म्यू बराबर एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू म्यू के बराबर आ गई। अब हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो का यूज़ करेंगे ताकि हमें ए की वैल्यू मिल जाए। इसमें हम सेकेंड का यूज़ यहाँ पर करना चाहें तो कर सकते हैं, बस हमें फिर एच की वैल्यू रखना पड़ेगी क्योंकि म्यू और म्यू के साथ रिलेशन है, इसलिए हमने फर्स्ट और थर्ड का यूज़ किया। नहीं तो एच की स्क्वायर की एच और यू म्यू में रिलेशन आ चुका है तो हम सेकंड का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वैल्यू है फर्स्ट में 5 म्यू अपान ए स्क्वायर और थर्ड में है इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लिया था हमने, आया था म्यू इंटू 4 अपान ए स्क्वायर प्लस का ए। इस टर्म को ट्रांसपोज कर देंगे तो 5 म्यू अपान ए स्क्वायर माइनस 4 म्यू अपान ए स्क्वायर जाके माइनस हो जाएगा, बराबर ए आ जाएगा। ये ए स्क्वायर जो कि एलसीएम है, डायरेक्ट 5 में से 4 माइनस करेंगे, ओनली म्यू बचेगा 1 टाइम्स, ए की वैल्यू भी आ गई म्यू अपान ए स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है ए की वैल्यू और एच और म्यू के बीच में एच स्क्वायर की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर हम 1 में वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में रख के हम इसमें इक्वेशन को सिंपल सा बना लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू पुटिंग values of एच स्क्वायर एंड ए इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में है एच, देखिए ये जो एच स्क्वायर है इसकी जगह पर हो जाएगा म्यू और डी यू ओवर डी थीटा का होल अब स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। हमने वी को छोड़ दिया क्योंकि वी ने अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उससे सारी चीज़ें जो निकालना थी फाइंड करना थी वो फाइंड हो चुकी है, इसलिए हमने उसका यूज़ नहीं करना है। और राइट हैंड साइड में अब हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फाइंड करना है, इसमें आर और थीटा के बीच में रिलेशन निकालना है या यू और थीटा के बीच में रिलेशन निकालना है, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको मिल जाएगा। हमने कैपिटल ए की वैल्यू रखना है जो कि
यहाँ पर म्यू अपान ए स्क्वायर आ चुकी है। पूरे इक्वेशन में देख रहे हैं कि म्यू से डिवाइड हो जाएगा, म्यू से डिवाइड करने पे इक्वेशन आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू से डिवाइड किया तो ये बचेगा हमारे पास 3u² प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर। अब इस यू स्क्वायर को भी राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डी यू ओवर डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में से 1 टाइम माइनस हो जाएगा 2 स्क्वायर बचेगा प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर और अपान में 1 करते हुए 1 और ए स्क्वायर का एलसीएम यहाँ पर ए स्क्वायर लेंगे तो इसका ए स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस इसमें ये पावर यू की पावर यहाँ पर 4 थी। तो जैसे ध्यान आ रहा हमको ये u की पावर 4 थी तो हमें u की पावर 4 लिखना चाहिए थी यहाँ पर। तो u की पावर यहाँ से गलती चल रही है, u की पावर 4 कर लीजिए, u की पावर 4 है ये आपने डिटेक्ट कर लिया होगा पहले ही। u की पावर 4 जब हमने एलसीएम लेंगे तो a की पावर भी 4 हो जाएगी और u की पावर पहले से 4 है प्लस 1 और ये देख रहे हैं कि होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर ए स्क्वायर यू स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इसको 1 का स्क्वायर, इसको दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स ए स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू 1। तो इसे होल ऑफ स्क्वायर लिखा जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले से हमारा देख रहे हैं कि होल ऑफ स्क्वायर चल रहा है डी यू ओवर डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और राइट हैंड साइड में ये हो गया ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और अपान में ए स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगेगा डी ओवर डी थीटा इज इक्वल टू तो आ जाएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएगा ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 1 अपान में ए आ जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट के 2 वैल्यू होती हैं प्लस और माइनस, तो दोनों वैल्यू में से हमें कोई एक वैल्यू ज़रूर प्रोवाइड कर देगा। हमारा जो रिज़ल्ट है यानी आर और थीटा के बीच में जो रिलेशन है वो प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर इस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन अभी है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो वेरिएबल को सेपरेट कर लें यानी जिस तरफ डी यू है उधर यू वाले टर्म्स को ले जाएँ, बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं यानी सिर्फ डी थीटा उधर पहुँचेगा बाकी सब इधर पहुँचा दें तो ए इधर आ गया और ये अपान में पहुँच जाएगा ए स्क्वायर यू स्क्वायर। तो यानी हम कह सकते हैं कि सभी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, ये प्लस माइनस साइन भी इधर पहुँचा दें और ब्रैकेट में +1 और सिर्फ हम राइट हैंड साइड में डी थीटा ले गए। अब या हम इसको इधर भी लिख सकते थे यानी डी थीटा बराबर प्लस माइनस ए अपान और डी यू तो है इधर पहले से डी यू अपान में ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस का 1। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें अलग अलग साइन लेके चलना चाहिए। तो फॉर तो इसे इक्वेशन नंबर डाल दें, अभी तक हम इक्वेशन डाल चुके थे, 2 इक्वेशन डाली थी, इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं और टेकिंग देखेंगे किसी एक साइन से पॉजिटिव या निगेटिव से हमारा रिजल्ट आएगा। टेकिंग पॉजिटिव साइन, क्या पॉजिटिव साइन से रिजल्ट आएगा तो एन इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा वो हमें थीटा मिल जाएगा और हम चूँकि पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं और ए इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लें, इंटीग्रेशन हमने कर दिया है 1 अपान यहाँ पर ये चल रहा है ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 1 यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये यू स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम क्या करें कि ए स्क्वायर को यहाँ से बाहर कांस्टेंट को बाहर ले लें तो हमारे पास इंटीग्रल इस तरीके से आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर और ये टेन इनवर्स का फार्मूला इसमें बन जाएगा। तो ये एक पावर कैंसिल होकर 1 अपान ए बचेगी। टेन इनवर्स का फार्मूला आप लोगों को पता ही है कि 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो अब इसकी वैल्यू 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए हो जाती है। इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान ए की जगह पर हमारा 1 अपान ए है और टेन इनवर्स एक्स की यहाँ पर यू है और ए की जगह पर 1 अपान ए है। लेकिन जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है। ए हम ले चुके हैं, अब कि हम बी ले लेते हैं। यहाँ पर ए से ए ये डबल अपान में है तो ए ऊपर पहुँच जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ए ऊपर पहुँच गया और टेन इनवर्स इस तरीके से में भी ए ऊपर पहुँचेगा, ए यू हो जाएगा अपान में 1 रहेगा प्लस का बी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंपल आ गया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए यू प्लस का बी। अब यहाँ पर चूँकि और कंडीशन हमें दे नहीं रखी है तो इससे हम बी इंटीग्रेशन कांस्टेंट बी की वैल्यू निकाल सकें, तो हमें ऐसी वैल्यू कुछ रखने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो रिज़ल्ट है उस तरीके से पहुँच जाए। क्योंकि जैसे कि हम इसको बी को उधर पहुँचा दिया और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ओनली वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स ए यू बराबर हो जाएगी 10, हमने क्या किया बी को उधर पहुंचाया तो ये थीटा माइनस का
थीटा माइनस का बी हो जाएगा अगर हमने बी को उधर पहुँचाया है, और इतना बचेगा। और फिर हम इसको उधर पहुँचाएंगे ए यू, यानी टेन इनवर्स को ख़त्म करेंगे, ओनली ये हो जाएगा टेन ऑफ थीटा माइनस का बी। अब हमें बी की वैल्यू यानी इनिशियली कुछ ऐसी लेना पड़ेगी बी की वैल्यू, ताकि हम ये रिलेशन निकाल सकें, क्योंकि यू की वैल्यू आपको मालूम ही है कि वन अपान आर होती है, और टेन ऑफ थीटा माइनस बी, और इसको हम आर को उधर ले जाएँ, टेन को उधर ले जाएँ, ताकि हम जैसा कि फार्मूला प्रूव करना हो उस जैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर इजिकल हो सकता है इससे ना मिले, क्योंकि हमने दो साइन लेना थे। तो ए अपान में टेन को उधर ले आए तो टेन थीटा माइनस बी है, और हम आर को जो वन अपान आर था उसको उधर राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे, तो ये आर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि कुछ ऐसी वैल्यू रखी जाए बी की जिससे ये हमारा रिज़ल्ट आ जाए। फिलहाल ये वन अपान टेन जो होता है वो कॉट, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू वन अपान टेन कॉट के बराबर होता है, यानी कॉट थीटा माइनस का बी। अब क्या वैल्यू ऐसी रखी जाए इसमें थीटा की, ताकि हमारा ये फार्मूला बन जाए आर इजिकल टू मुझे प्रूव करना है टेन थीटा प्रूव करना है। तो सोचिए क्या वैल्यू ऐसी रखी जा सकती है जिससे आर इजिकल टू टेन थीटा ये वैल्यू हो जाए। तो यहाँ से अगर हम बीटा को हटाना चाहते हैं तो उसके, और साथ में ये इस तरीके से लेके आना चाहते हैं, तो कॉट जो है वो टेन में बदलना चाहते हैं, तो उस थीटा के साथ पाई/2 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम माइनस पाई/2 रखें या प्लस पाई/2 रखें, हमारी प्रॉब्लम नहीं मिल रही, हम आपको दिखा भी देते हैं। इफ़ बी बराबर अगर हम माना कि माइनस का पाई/2 रखते हैं, तो देखिए आर की वैल्यू ए इंटू कॉट, यही दो हो सकते हैं, या तो हम प्लस पाई/2 रखेंगे या माइनस का पाई/2, तब हम इस टेन की फार्म में पहुंच सकते हैं। तो अगर हमने माना कि माइनस का पाई/2 लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, या फिर हमने ये प्लस का लिया तो आर इक्वल टू ए कॉट थीटा माइनस का पाई/2। तो दोनों केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉट 90 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है, और इसी तरीके से हम लोग जानते हैं अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या होगा कि पाई/2 तो प्लस हो जाएगा और थीटा माइनस हो जाएगा, और अगेन जब इसमें फार्मूला लगाएंगे तो ये कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। दोनों ही केस में हमें आर इजिकल टू माइनस ए टेन थीटा मिल रहा है अगर इस फार्म में बीटा की वैल्यू ऐसी। हालांकि बीटा के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो अपनी तरफ से हमें इनिशियल कंडीशन कोई लेना पड़ेगी, यानी इस तरीके से कि बीटा ये हो। तो दोनों केस में हम देख रहे हैं इसे पॉसिबल नहीं है कि आर इजिकल टू ए टेन थीटा आ रहा है, माइनस के साथ आ रहा है, तो हमें अब दूसरा साइन लेना चाहिए। तो इस केस को लीव कर देंगे, तो वी लीव दिस केस। तो इस हमने जो साइन लिया था पॉजिटिव लिया था, तो उसको हमने लीव कर दिया। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड से निगेटिव साइन लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड टेकिंग निगेटिव साइन, जब निगेटिव साइन लेंगे तब हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में है डी थीटा और राइट हैंड साइड में है माइनस साइन लिया हमने, तो ए डी यू ओवर है यहाँ पर ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस का 1, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर थीटा मिलेगा, और माइनस बाहर ले लिया, ए कांस्टेंट है वो भी बाहर हो जाएगा, और हम जब इंटीग्रेट करेंगे इसको 1 अपान ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 1 को, उसी तरीके से हम यू स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर को, तो ये उसी तरीके से यू स्क्वायर प्लस 1 अपान ए का होल आप स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और वही फार्मूला जैसे पहले बताया था यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, जो कि होता है 1 अपान ए का मतलब यहाँ पर 1 अपान ए होगा, और टेन इनवर्स फार्मूला हम बोल रहे हैं, एक्स यहाँ पर यू है और ए का मतलब 1 अपान ए है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर हम सी ले रहे हैं। 1 अपान ए से ए कैंसिल हो जाएगा, उसी तरीके से जैसे पहले कैंसिल हुआ था, माइनस ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी टेन इनवर्स ए यू हो जाएगा और प्लस का सी, और इसको प्लस करने के लिए हम इसको टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट में पहुंचा देंगे। तो इसे ऐसे भी या फिर लिखा जा सकता है हमको, हाँ इसको राइट में पहुंचाएंगे
और थीटा को उस तरफ ले आएंगे तो उसको राइट में पहुँचाया, सॉरी राइट से लेफ्ट में पहुँचाया टेन इनवर्स को, तो ये प्लस का होगा टेन इनवर्स ए यू, और थीटा को हम उधर पहुँचाएंगे तो सी माइनस का थीटा हो जाएगा। अब ए यू की वैल्यू निकालेंगे तो टेन ऑफ सी माइनस थीटा हो जाएगा। अब यू की वैल्यू आपको पता ही है कि 1/r होती है, और जो आंसर लेके आया, जो प्रूव करना है कर्व, वो r इजिकल टू ए टेन थीटा के जैसा है, और कंडीशन दे नहीं रखी कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए हमें, तो अपनी मर्ज़ी से हमें फ्लैट करना पड़ेगी, चुनना पड़ेगी ऐसे कि हम इस रिज़ल्ट तक पहुंच पाएँ। तो r का अदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, नहीं r उधर ले जाएंगे, 10 को उधर ले जाएंगे, तो इस तरीके से r को जब उधर ले गए तो r इजिकल टू ए अपान 10 c माइनस थीटा आ जाएगा। c ये कैपिटल C है, और 1/10 की वैल्यू कॉट के बराबर होती है, a इंटू ये कॉट ऑफ c माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपको ऐसी c की वैल्यू चुनना पड़ेगी ताकि ये हम इतना 10 की फार्म में आ जाए, पहुंच जाए। तो इसको पहले से हम 10 में पहुंचा दें तो r इजिकल टू a, इसको अगर 10 में लिखना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो भी कॉट थीटा कोई फार्मूला हो तो उसको अगर 10 में लिखना चाहते हैं तो उसे π/2 माइनस थीटा लिखना पड़ता है। तो इसको हम इसी फार्म में लिख देंगे, यानी 10 π/2 माइनस का थीटा, थीटा मतलब ये हमारा c माइनस का थीटा। तो इससे हमें आसानी भी होगी किसी की वैल्यू क्या चुनना चाहिए। तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो देखेंगे कि ये माइनस सी हो जाएगा, प्लस का थीटा हो जाएगा, यानी सी की वैल्यू अगर हम π/2 ले लेंगे तो अपने आप ही ये कैंसिल होके ठीक हमारा प्रूव हो जाएगा। तो लेटिंग, क्योंकि हमें कोई कंडीशन नहीं दे रही किसी की वैल्यू निकालने के लिए, लेटिंग c इजिकल टू π/2, तो r इजिकल टू a इंटू 10 ऑफ, देखेंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ओनली वैल्यू बचेगी, यानी π/2 माइनस का π/2 प्लस का थीटा। तो ये प्रूव करना था, वो आ गया r इजिकल टू a, और ये चीज़ें कैंसिल होके आ गया tan थीटा, ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।